ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो नारद मुनि जी के बड़े सर्वोत्तम उपदेश जो ध्रुव महाराज की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने ये उपदेश दिए थे, ये देखने के लिए कि महाराज ध्रुव कितना उन्होंने निश्चय लिया है, कितनी उनके अंदर में निष्ठा है, सिंसियरिटी है। क्या वो मेरे कहने पर वापस चले जाएंगे अपने घर को और अपना निश्चय तोड़ देंगे, या फिर वो जो डिटर्मिनेशन निश्चय लेकर के आए हैं भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान को संतुष्ट करने के लिए, अपनी माँ के कहने पर क्या वो पूर्ण करेंगे। तो ध्रुव महाराज ने सब कुछ सुना और अब ध्रुव महाराज जो हैं सबसे पहले नारद मुनि जी के उपदेशों की प्रशंसा करते हैं। वो कहते हैं, हे नारद जी, आपने जो उपदेश दिए हैं अत्यंत मूल्यवान है, उसमें कोई संदेह नहीं है। बड़े श्रेष्ठ आपने जो है उपदेश दिए हैं। इन उपदेशों का पालन करके कोई भी व्यक्ति जिसका मन उद्विग्न है अनेकों प्रकार के द्वंद्व के द्वारा भौतिक संसार में, द्वंद्व का मतलब होता है क्योंकि हमारा मन हमेशा उद्विग्न रहता है। कभी दुख आता है तो मन जो है बिल्कुल मानो पाताल में चला गया, सुख आता है मानो हवा में उड़ जाता है हमारा मन, बड़े खुश हो जाते हैं, मानो स्वर्ग लोक तक चले गए। तो द्वंद्व होता है, कभी ऊपर कभी नीचे, मतलब माइंड हमेशा डिस्टरबेंस में रहता है, समान नहीं रहता है। अब नारद मुनि की उनके जो उपदेश हैं, मन को सम कैसे करना है, हमेशा कभी ऊपर कभी नीचे, उससे कैसे बाहर निकालना है, माइंड को शांति पूर्ण किस प्रकार से एकाग्र रखना है, पीसफुल कंडीशन में मन को हमेशा कैसे रखना है। तो बहुत सुंदर उपदेश दिए थे नारद मुनि जी ने। उन्होंने बताया था कि अगर तुम बालक हो तो बालक के रूप में तो तुम्हारे ऊपर ये सब जो है, अगर बालक को कोई डांटता भी है, फटकारता भी है तो गंभीरता से थोड़ी लेता है। और उन्होंने ये भी बताया था कि मनुष्य को चाहिए कि अगर वो उसकी समझ थोड़ी बढ़ गई है तब उसे पता होना चाहिए कि भाई ये मान अपमान तो शरीर के लिए है, आत्मा के लिए थोड़ी मान अपमान होता है। तो उससे भी उसे जो है डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए उसके द्वारा भी। लेकिन उन्होंने ये भी बताया था कि अगर हम अपने सारे प्रकार के दुखों को दूर करना चाहते हो तो गुणाधिकम, अगर कोई गुण में अधिक है तो हमें प्रसन्नता के साथ में उनका संग करना चाहिए, और अगर कोई गुणों में अधम है, हमारे से नीचे है, तो उनके ऊपर कृपा करनी चाहिए। गुणा समानात, अगर कोई हमारे गुणों में बराबर है उनके साथ में मित्रता करनी चाहिए।
और इस ऐसा करने से व्यक्ति जो है सभी प्रकार के दुखों से दूर हो सकता है। तो बहुत बढ़िया संदेश उन्होंने दिया है और इसकी प्रशंसा कर रहे हैं ध्रुव जी। वो कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसका मन उद्विग्न है, एजिटेटेड है, जिसका मन कष्ट में है, इन संसार के द्वंद्वों के द्वारा आपके उपदेशों का पालन करके उसका मन बिल्कुल शांत हो सकता है, सागर के बराबर। अब देखिए, सागर में लहरें उठती है लेकिन फिर भी शांत रहता है। सागर में इतना सारा पानी आकर के गिरता है फिर भी शांत रहता है। तो बड़ी बहुमूल्य उपदेश आपने दिए हैं, लेकिन तो उन्होंने पहले तो कह दिया, प्रशंसा कर दी, आपके उपदेश बहुत बढ़िया हैं, इनको अगर कोई पालन व्यक्ति इनका करता है तो उसका कोई संदेह नहीं है कि उसका उद्विग्न मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, अनेकों प्रकार के द्वंद्व से उसको जो है मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन वो कहते हैं, नारद जी मुझे क्षमा कीजिए, आपके ये उपदेश मेरे मन के अंदर में बाण की भांति अंदर नहीं जा पा रहे हैं, बाहर ही हैं। अगर देखिए, हम देख सकते हैं कई बार अगर व्यक्ति मूर्ख होता है, अच्छे उपदेश तो नहीं जाते हैं, लेकिन अगर हम उसे डांट फटकारते हैं, पूरे जीवन भर उसको याद रखेगा। मतलब कड़क शब्द हृदय के अंदर चले जाते हैं, अच्छे शब्द अंदर नहीं जाते हैं। आप ट्राई करके देख लीजिए, किसी व्यक्ति को आप अच्छे उपदेश दीजिए, यहां से सुनेगा, यहां से बाहर, क्योंकि अज्ञानी है। आप उसको डांटिए, नालायक, अनेकों प्रकार से अगर आप उसको डांट फटकार लगाएंगे, कान से जाएगा, हृदय के अंदर में बैठ जाएगा, सारे जीवन सोचेगा आपसे कैसे बदला लेना है, किस प्रकार से इस व्यक्ति ने मेरा अपमान किया है। तो देखिए, ये कह रहे हैं ध्रुव महाराज, आपके उपदेश, मैं इतना मूर्ख हूं कि आपके उपदेश अंदर नहीं जा रहे। क्या करूं, मैं मूर्ख हूं। आपके उपदेश बड़े बहुमूल्य हैं, इनके द्वारा कोई भी व्यक्ति जो है मन के द्वंद्व से परे हो सकता है, अनेकों प्रकार की जो पीड़ाएं भोग रहा है, जो उसका मन अशांत है, सब दूर कर सकता है। लेकिन मैं इतना अधम हूं, इतना मूर्ख हूं, इतना अज्ञानी हूं कि मेरे मन के अंदर में ऑलरेडी जो है, जो मेरी सौतेली माँ ने जो अपशब्द कहे थे वो अंदर घुस चुके हैं, और आपके जो शब्द हैं वो अंदर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि घोर इग्नोरेंस से, अविद्या के द्वारा मेरा हार्ट कवर्ड है, इसलिए आपके शब्द पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे, अंदर नहीं जा रहे। तो इसलिए मुझे क्षमा कीजिए कि मैं, आपने तो बड़े सुंदर बहुमूल्य उपदेश मुझे दिए हैं, लेकिन मैं उसका पालन नहीं कर पा रहा हूं। तो एक्चुअली देखा जाए तो हम ये समझ सकते हैं कि भगवान के महान भक्त जो हैं, उनके उपदेश अत्यंत बहुमूल्य होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो पात्र जो उनको लेना चाहता है, उसे भी रेडी रहना है। ग्रहण करने के लिए उसके हृदय में जगह होनी चाहिए। अगर उसके हृदय में केवल भौतिक सांसारिक वासनाओं से भरी हुई है, ईर्ष्या, किसी के साथ में द्वेष है, उससे मुझे बदला लेना है, इन सब चीज़ों से मन भरा रहेगा, तो भला महात्माओं के उपदेश के लिए जगह कहाँ रहेगी हमारे हृदय में। यही यहाँ पर जो है ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि नारद जी मुझे क्षमा कीजिए, आपके उपदेश तो बड़े बहुमूल्य हैं, व्यक्ति जो है पीसफुल हो सकता है माइंड के अंदर में, इनके आपने जो बहुमूल्य उपदेश दिए हैं, लेकिन मैं इतना मूर्ख हूँ, मैं इतना अज्ञानी हूँ कि आपके उपदेश जो हैं
मैं ग्रहण नहीं कर पा रहा हूँ अपने अंदर में, इसलिए मुझे क्षमा कीजिए। तो हम सोच सकते हैं कि क्या ये सही है? क्या ये असल में जो ध्रुव महाराज कह रहे हैं, क्या ये सही है? क्या वो व्यक्ति जिसका मन अनेकों प्रकार की भौतिकतावाद से भरा है, क्या वो भगवान की भक्ति करने लायक नहीं है? क्या वो व्यक्ति साधु संतों के उपदेश को अपने जीवन में अपनाने लायक नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये हमें समझना है कि इस भौतिक संसार के अंदर में अगर हमें कहीं पर भी ये एक अवसर प्राप्त होता है भगवान के भक्तों का संग करने का, हमें वो अवसर कभी छोड़ना नहीं चाहिए। किसी न किसी प्रकार से अगर हम भक्तों के संग में आते हैं, आज नहीं तो कल उनके वचनों का प्रभाव हमारे जीवन पर जरूर पड़ेगा, हम कितने भी अज्ञानी क्यों ना हो। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, समझने लायक है। तो ध्रुव महाराज जरूर कह रहे हैं कि मेरा मन जो है उसके अंदर में आपके ये जो आपने सुंदर विचार कहे हैं ये अंदर नहीं जा रहे हैं, लेकिन ऐसा एक्चुअली सही नहीं है। भगवान के भक्त जो होते हैं उनके शब्द बताए जाते हैं तलवार की भांति होते हैं। हमारे मन के अंदर में कितने भी प्रकार के बंधन क्यों ना हो, उनको काट सकते हैं। तभी तो हम सोचते हैं, तभी तो हम समझते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानंजन शलाखया चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का कार्य ही ये होता है कि ज्ञान की तलवार के द्वारा अज्ञानता के बंधन को काट देते हैं। ये हमें समझना है। तो ध्रुव महाराज तो कह रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन वो सही नहीं है। सही ये है कि भगवान के भक्त जो होते हैं उनके वचनों के द्वारा हमारा अज्ञान दूर हो सकता है, अगर हम उसके लिए तैयार हैं तो। अब आगे ध्रुव महाराज नारद मुनि से एक और बात कहते हैं। वो कहते हैं, हे नारद जी, मैं एक बड़ा सुंदर संस्कृत का उन्होंने जो शब्दों का प्रयोग किया है बड़ा समझने लायक है। वो कहते हैं जिस व्यक्ति का मन सुख और दुखों के द्वारा उद्विग्न है, ये बहुत बढ़िया आपकी जो संदेश है ये बहुत सुंदर है उस व्यक्ति के लिए जिसका मन सुख और दुखों के द्वारा उद्विग्न है। लेकिन मैं जो हूं, मैं पूर्ण रूप से अज्ञानता में हूं। तो ये जो आपकी जो इंस्ट्रक्शन है, आपके जो संदेश हैं, ये मेरे मन के अंदर में नहीं उतर पा रहे हैं। तो ये बहुत बढ़िया ध्रुव महाराज जो बता रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम किसी न किसी प्रकार से अगर संदेश हमें कोई दे रहा है, उपदेश हमें कोई दे रहा है, अगर हमारा मन उसके लिए तैयार नहीं है तो हम उन उपदेशों को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। हमारा मन उसके लिए तैयार होना चाहिए। यहां पर हम देखते हैं महाराज ध्रुव जो हैं वो एक प्रकार से अपनी जो सौतेली माँ थी उनसे बदला लेने के लिए, उनको एक पाठ पढ़ाने के लिए
अपने पिताजी को एक पाठ पढ़ाने के लिए, जिन्होंने एक प्रकार से उनके साथ में न्याय नहीं किया, वो अब अपने पिताजी से भी बड़ा साम्राज्य प्राप्त करना चाहते हैं ध्रुव महाराज। तो इस प्रकार की भावना के कारण जो उनके मन में अत्यधिक थी, वो अब सही प्रकार से विचार नहीं कर पा रहे एकाग्र होकर के। तो जब अब नारद मुनि देखेंगे, उनकी ये परीक्षा लेना चाहते थे कि ध्रुव महाराज जो हैं अपने निश्चय में, उनका निश्चय बड़ा कठोर था, वो सही है, लेकिन उनकी समझ अभी सही प्रकार की नहीं है। तो ध्रुव महाराज को अब नारद जी जो हैं कुछ संदेश देंगे, उनको बताएंगे कि ठीक है, तुम भौतिक चीज़ों की प्राप्ति करना चाहते हो, फिर भी तुम भगवान नारायण की उपासना करो, और उनको जो है मंत्र भी प्रदान करेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसके उपरांत हम देखेंगे ध्रुव महाराज गए थे लेने भगवान से अपने पिताजी से भी बड़ा राज्य बदला लेने के लिए, लेकिन भगवान की प्राप्ति के बाद अब उनका मन पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि किसी न किसी प्रकार से नारद जी की उनके उपदेश, उनके संदेशों को वो एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे, और जैसा उन्होंने बताया उस प्रकार से वो भगवान की उपासना करेंगे। तो इसके बारे में और चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।